मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव नहीं बढ़ रहा, बल्कि पर्दे के पीछे एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये लड़ाई है अमेरिका और उसके सबसे पुराने अरब सहयोगी सऊदी अरब के बीच भरोसे की लड़ाई। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो सऊदी अरब कभी अमेरिका की हर रणनीति के साथ खड़ा दिखाई देता था, वही अब दूरी बनाता दिख रहा है। इसकी शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को सीधे अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर मुस्लिम देशों को ईरान के साथ शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनना है तो उन्हें इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने होंगे। उन्होंने खास तौर पर सऊदी अरेबिया, कतर और पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन यही बयान सऊदी अरब को पसंद नहीं आया। रियाद ने साफ कहा है कि जब तक फिलिस्तीन के लिए स्पष्ट रास्ता तय नहीं होता, तब तक इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते संभव नहीं है। यानी गजा युद्ध के बाद अरब देशों की राजनीति बदल चुकी है और अब सऊदी अरब खुलकर अपने हितों को पहले रख रहा है। असल में सऊदी अरब की नाराजगी सिर्फ फिलिस्तीन मुद्दे तक सीमित नहीं है, इसके पीछे सुरक्षा और रणनीति का बड़ा खेल भी छिपा है। मई की शुरुआत में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का एक सैन्य मिशन शुरू करने की कोशिश की। इसका मकसद था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, क्योंकि ईरान वहां लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने खाड़ी देशों को पूरी तरह भरोसे में लिए बिना इस मिशन की घोषणा कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस और सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी मिशन कमजोर पड़ गया। इसका मतलब साफ है, सऊदी अरब अब किसी ऐसे युद्ध में खुलकर शामिल नहीं होना चाहता जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उसी को उठाना पड़े। रियाद को 2019 के वो ड्रोन हमले आज भी याद है, जब उसके तेल प्लांट्स पर हमला हुआ था और दुनिया की तेल सप्लाई तक प्रभावित हो गई थी। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर किसी खाड़ी देश ने अमेरिकी या इजरायली कार्रवाई के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया तो उसे भी जवाब मिलेगा। यही वजह है कि सऊदी अब अमेरिका की हर रणनीति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा। उधर ईरान भी इस पूरे संकट को अपने लिए रणनीतिक मौके की तरह देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वह संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। ईरान जानता है कि अगर यहां तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि ईरानी सेना और IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हाई अलर्ट पर है। पिछले 24 घंटों में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया। दूसरी तरफ अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी बोट्स और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। वहीं इजराइल भी लगातार अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए गए। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को खाली करने की चेतावनी भी जारी की है। यानी अब ये तनाव सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट उसकी चपेट में आता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका का मिडिल ईस्ट गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि अरब देश इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाए, लेकिन अब वही सहयोगी देश अपने हितों को पहले रख रहे हैं। सऊदी अरब समझ चुका है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को ही होगा। इसलिए रियाद अब संतुलन की राजनीति खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका से रिश्ते बनाए रखना और दूसरी तरफ ईरान को खुला दुश्मन भी नहीं बनाना। यही वजह है कि ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड्स फर्स्ट रणनीति अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका जिस गठबंधन को मजबूत करना चाहता था, उसी में दरार की खबरें आने लगी हैं। दूसरी तरफ ईरान इस दूरी का फायदा उठाकर खुद को मजबूत दिखाने में लगा है। यानी मिडिल ईस्ट अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।